मैं उन पे बहुत भरोसा करता हूँ और मेरे बाबा जानी भी उन पे बहुत भरोसा करते हैं। इसीलिए तो उन्होंने शर्फा आंटी, मेरा मतलब है शर्फा अम्मी से शादी की और उन्हें खानजादी बनाया। अब तुम भी मेरी बीवी हो, खानजादी बन गई हो, एक बहुत बड़े घर की बहू। अब तुम्हारा एक बहुत बड़ा घर होगा, एक बड़ी सी गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे जो तुम्हारी एक आवाज पे दौड़ते हुए चले आएंगे। अब डरो मत सलोनी, तुम्हें कुछ नहीं होता। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और हम दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। छोटे खान साईं, आप मेरे साथ मेरे गांव जाएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मिनाल, क्या हो गया तुम्हें? देख के हाथ में ना लग जाए। ये आजकल तुम किन ख्यालों में रहती हो? जब से जमाल की बहन आई है, आतिफ की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन वो तो कल आके चली भी गई। कल रात वो यहीं थी, जमाल का फोन भी अटेंड नहीं हो रहा था और आतिफ मुझे ये कहकर चले गए कि कहीं उसकी बहन की तबीयत ज्यादा खराब ना हो। ये कल रात की बात कर रही हैं आप? हाँ। हाँ, वो मेरी बहन थी, वो मेरी बहन थी और वो तो चली गई। तुम्हें कुछ मालूम है? जी, जमाल की बहन आई जरूर थी मगर वो तो चली गई। और जमाल वाला मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। जब से जमाल की बहन आई है, आतिफ की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन वो तो कल आके चली भी गई। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। क्या आफी मुझसे झूठ बोल सकता है? हाँ? नहीं, कभी नहीं। ये रिदा और कुलसुम आंटी की चाल है। मगर यूं अचानक गांव से आकर कराची जाना,
ये उस झूठ की एक कड़ी तो नहीं? मुमकिन है इमरजेंसी में जाना पड़ गया। हाँ बिल्कुल। आफी मुझसे बहुत प्यार करता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यार करता है। मगर जमाल के लिए ये अब उसकी बहन की परेशानी इस कदर क्यों कि मुझे छोड़कर चला जाता था। सच क्या है? सच क्या है? ओह मेरे खुदा, क्या करूं? मिनाल, आप आइए, बैठिए। तुम जिस कैफियत से गुजर रहे हो, मैं तुम्हारी तकलीफ अच्छी तरह समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद कई बार इस अजाब से गुजरी हूँ। मर्द के लिए इस तरह के बेशुमार झूठ बोलना कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि ये सब उसकी फितरत में शामिल है। मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी औरत की तस्वीर हूं जिसे ना शौहर का प्यार मिला और ना उसकी बेटी को बाप की शफकत। मिनाल, औरत के पास चाहे सब कुछ हो, जायदाद, बंगले, गाड़ियां, सब कुछ, लेकिन अगर उसका दामन शौहर की मोहब्बत से खाली है तो उसके पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मगर मेरा आफी ऐसा नहीं है, माशाल्लाह वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। खुदा करे ऐसा ही हो। आतिफ बहुत अच्छा है, उसने मेरी लाख नफरत के बावजूद हमेशा हमसे मोहब्बत की है। लेकिन मिनाल, एक बात याद रखना कि वो है तो आखिर मर्द ही ना, खान हाशिम अली खान का बेटा। खुदा करे ऐसा ही हो। आतिफ बहुत अच्छा है, उसने मेरी लाख नफरत के बावजूद हमेशा हमसे मोहब्बत की है। लेकिन मिनाल, एक बात याद रखना कि वो है तो आखिर मर्द ही ना, खान हाशिम अली खान का बेटा। अम्मा, मैं मासी पैदा के घर जा रही हूँ। जरा उनकी खैर खबर तो लेके आऊँ, पता नहीं किस हाल में है। रानी पुत्र, ख्याल कर, बख्शू भिरा की दुश्मनी है उन लोगों से। तेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है। कल कला को तू बख्शू भिरा के घर उसकी नूह बन के जाएगी। ताज नूरे को पता चलेगा ना, वो लड़ेगा,
वो पहले भी बहुत नाराज है। इसने रानी ने बड़ी बेइज्जती की है उसकी। मासी छिमो इसे समझाओ। ओ मैं नहीं डरती किसी नूरे शूरे से। बड्डा आया नूरा। रानी ख्याल कर, नूरा माही का चाचा है। नूरा अगर यहाँ आ गया तो चंगा भला तमाशा कर देगा। वो अम्मा सिलोनी भी तो मेरी सहेली है ना, उसके माँ प्यो की खबर रखना भी तो जरूरी है ना। मैं उस्ताद नूरे को बताऊंगा। बता, जरूर बता। मैं किसी से नहीं डरती और मैं लुक छुप के नहीं जाती मासी फैजान के घर। जब माँ ही मुझको नहीं रोकता तो तू कौन होता है रोकने वाला? हाँ? हाय मेरी हिक नहीं सुनती। मासी मैं सुनूंगा, तू मुझे सुना। चुप कर तू। भोले का जमाना ही नहीं है। मैं भी जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? छिड़का मार यहाँ पे। छिड़का मार। माही, बात तो सुन माही। रानी मेरे को कम करने दे। वो नखरा केड़ी गाल है? अगर मैं कल मिलने नहीं आ सकी तो इसमें मुंह बनाने वाली कौन सी बात है? वेली नहीं थी, मैं काम कर रही थी। अब मैं कम कर रहा हूँ। मैं चली गई ना तो वापस नहीं आने वाली। ना ना सुन जरा मेरी आंखियां से देख के आंख देख ना। जाऊं मैं? चली जाऊं? ये पता ना मेरी कमजोरी। एक बार तेरी अखियों में देख लूं तो फिर कोई होश नहीं रहता। अच्छा अभी जा, शाम को मिलना ना, मेरे को कम करना है। ओ अच्छा, वो तेरे चाचा नूरे का क्या हुआ? कहाँ से डेरा मल के बैठा है। आया आया गुड। ओए दूरे, कल शाम से तू यहाँ बैठा है, जा घर जाके आराम कर, फिर किसी वेले आना। ना ना अशोक ना, पता नहीं खान सिंह केड़े वेले आ जाए। मैं दिल की बात की थी बगैर कैसे चला जाऊं? चंगा चंगा फिर कर इंतजार। ऐसा कोई चिचोड़ा है, लसूड़े की तरह चिंबड़ गया है। एक बारी खान सही से बात कर लूं फिर तो मैं देख लूंगा। बड़ा लंबरदार बड़ा फिरता है। ओए रब नवाज समझा इसको, समझा इसको। मैं इसकी आंतरे काट दूंगा, लत्ता बावा तुड़वा बैठेगा ये। और मेरे को मारेगा, मेरे को मारेगा। मार यार जिबे लगने वाला है और मर जाएगा। दफा कर, छोड़ना और ना कर। और तुझे खुदा गर्क करे, अल्लाह करे तो साइकिल के नीचे आए। अल्लाह तुझे गर्क करे, बुजुर्ग पे हाथ उठाकर मारूंगा। छोटा छोटा मारूंगा तुझे। बस आया आया, टक्कर मार टक्कर। ना मेरे नजदीक का ना तेरे मैं चुंडे मैं कहता हूँ चल तू अंदर तो अंदर जा इसको। खुदा गर्क करे तुझे, खुदा गर्क करे। मेरा गर्क हो तेरा, तुझे अल्लाह पूछे। अल्लाह करे खान सही की जीप तले आए। अल्लाह इनको चट करेगा। वो हाँ वो मेरी बहन थी, वो मेरी बहन थी। और वो तो चली गई, चली गई।
जब से जमाल की बहन आई है आतिफ की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। कल रात वो यहीं थी, जमाल का फोन भी अटेंड नहीं हो रहा था और आतिफ मुझे ये कहकर चले गए कि कहीं उसकी बहन की तबीयत ज्यादा खराब ना हो। ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। मेरे बेटे को बदनाम करने की साजिश हो रही है। वो भला सलोनी को किसी गैर मर्द के साथ क्यों रखेगा? यकीनन दफ्तर का कोई जिम्मेदार मुलाजिम होगा, मुमकिन है जमाल हो। वो जो कोई भी है खान साईं, नूरे ने तो पूरे खानपुर में रोला डालकर सलोनी को चंगा भला बदनाम कर दिया। जिसके पास सलोनी है ना जी, उसने नूरे को मारा भी है। तुम क्या कह रही हो शफा? ये मैं नहीं कह रही खान साईं, पूरा खानपुर कह रहा है। और फैजा भी आई थी, कह रही थी कि रुक जाती तो। मैं जितनी कोशिश कर सकता था कर लिया मैंने। जो हालात तुम बता रही हो उस तरह तो गांव वाले मेरे और आतिफ के बारे में न जाने क्या सोच रहे होंगे। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह खैर करे। पता नहीं अम्मा और पापा क्या कर रहे हैं। फिक्र मत करो सलोनी, मैं तुम्हारे माँ बाप को शहर ले आऊंगा। तुम्हारे बाप का किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज कराऊंगा। और ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, राइट? डरो मत भाभी, मैं तुम्हारे शोहर की बहन हूं, रिदा खान। जमाल का कोई कसूर नहीं है भाईजान। मैंने मजबूर किया था कि मुझे आप लोगों से मिलवाए। आतिफ, मैंने रिदा को सलोनी के बारे में सब कुछ बता दिया। रिदा, जो भी हुआ अचानक से हुआ है। मैं ये चाहूंगा कि तुम ये बात अम्मी जान और मिनाल को ना बताओ। रिदा, मैंने ही आतिफ को मजबूर किया था। जो हुआ सो हुआ। अब तो ये खानजादी है, खान हाशिम अली खान की बहू। मुझे आपके फैसले पे खुशी है भाईजान। जमाल,
हम ऑफिस चलते हैं, आई थिंक देर हो रही है। हाँ ठीक है। आतिफ परेशान मत हो यार, रिदा हमारे साथ है। रिदा, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम भाईजान। रात को जल्दी आ जाइएगा, मैं वेट करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाभी। ये मेरी छोटी बहन है। अच्छा हुआ कि घर के किसी फर्द ने तुम्हें कबूल कर लिया। छोटे खान सिंह, पता नहीं क्यों मेरा दिल डर रहा है। फिक्र मत कर, मैं हूं ना। वो जैसी भी है अम्मी जान, है बड़ी प्यारी, बहुत इनोसेंट। आतिफ भाई तो गए काम से। यही वक्त है इस घर की बुनियादों को नकब लगाई जा सकती है। आतिफ खान बुरी तरह हमारे जाल में फंस चुका है। अब वार करूंगी खान हाशिम अली खान के रोब, दबदबे, फख्र और एतमाद पर। ऐसा वार करूंगी कि वो चट्टान टुकड़ों में बटकर मेरे सामने ढेर हो जाए। वक्त की तलवार तो मेरे हाथ में है अम्मी जान। मिन्हाल भाभी का एक एक लफ्ज याद है मुझे। तुम क्या जानो, तुम क्या जानो मियाँ बीवी की मोहब्बत क्या होती। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। तुम इस बात को कैसे समझ सकती हो कि मियाँ बीवी की क्या मोहब्बत होती है? क्योंकि तुमने तो हमेशा अपनी अम्मी जान को ही देखा है ना। तो जाहिर सी बात है तुम भी तो वैसे ही रवैया रखोगी जैसा तुम्हारी अम्मी जान का था। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो इस खानदान के गरूर और अना को तिनकों की तरह उड़ाकर अपने साथ ले जाएगा। खान सिंह, आपके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई हमदर्द नहीं है। खान सिंह, बड़ा जुल्म हुआ है। उसने बहू मारा है। खान सिंह, बहू मारा। नंबरदार जी सर। आतिफ खान का नंबर मिला और बात करवा मुझसे। खान सिंह, वो नंबर बंद मिल रहा है सिंह। किसी मीटिंग में मसरूफ होगा, बस मिलाते रहना। जी बेहतर सिंह। नूरे, तू फिक्र मत कर। जो तुमने कहा अगर वो सच है तो मुजरिम को तुम्हारे सामने सजा दूंगा। तुम अब जाओ। खान सिंह, मेरी घरवाली को शहर से बुलवा ले। वो उधर बदनाम थी रही है। किसने बदनाम किया उसे? तुमने, खुद तुमने। क्या जरूरत थी पूरे खानपुर में डंडोरा करने की, शोर मचाने की, लोगों को बुलाने की और अपने दुखड़ा सुनाने की? खान सिंह, जो मेरे साथ हुई है ना, अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ना करे।
मैं झूठ नहीं बोल रहा खान साहब। बात झूठ या सच की नहीं है नूरे। तुम जानते हो कि सलोनी को मैंने अपनी जिम्मेदारी से भेजा था आतिफ के साथ। अगर कोई मसला था, कोई बात हुई भी, मुझे बता दे तो फिर देखते कि मैं क्या करता हूं। बड़ा जुल्म हुआ है मुझ पे, बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ा बुरा सलूक किया है। मुझे तुम्हारे साथ होने वाले सलूक का कोई दुख नहीं है, जितना सलोनी की बदनामी और मेरे बेटे आतिफ के बारे में लोगों की बातों पे। वो खान से मेरी रुखसती करवा देना सही। अच्छा जाओ जाओ, तैयारी करो, अगले जुमे को हो जाएगी रुखसती। सेहत की बादशाही हो खान सही, खुश रहे, सलामत रहे, निढी पर्दा खैर हो खान सही। नंबरदार, छोटे खान का नंबर मिलाते रहना, बात हो जाए तो कहना कि मुझसे रब्ता करे। खुश रहो, घराना आबाद रहे खान सही। अरे नंबरदार, नंबर मिला छोटे खान सही का। चल चल, दफा थी भैड़ी बूथी आला। चल चल अच्छा, देखता क्या हूँ। चल चल चल, तेरी बात निकल जाएगी। बात खान सही चल, दफा थी चल चल। मेरी टोर कबूतरी वर्गी दिल करे गुटगू हाय, शक्ल देखो इसकी, मरता ही नहीं है। हाँ। मुबारक दो। नूरा तुम्हारी घरवाली वापस नहीं आ गई। नहीं आई, बल्कि खान सही ने वादा किया है कि जुम्मे को मेरी जंज चढ़ेगी, सलोनी की रुखसती मेरे साथ हो जाएगी। उस्ताद जी, तुम्हारा जुलूस भी ऐसे निकलेगा। मेरा मतलब है तुम्हारी जंज भी ऐसे चलेगी, ढोल जमक्कों के साथ। मासी, नूरा आया था घर, बहू पूछता, कह रहा था कि खान साई ने अगले जुम्मे की तारीख दे दी है रुखसती की। खान साई ने फैसला कर दिया। मासी, मेरा तो ख्याल है अब खान साई सलोनी को शहर से बुलवा लेंगे। मेरी ठीक है किस्मत, मैं कर ली और क्या कर सकती हूँ। अब सलोनी की शादी बिना ढोलक बजेगी, ना सहेलियां शादी के गीत गाएंगी। मासी, कोई खुशी नहीं होगी मेरी बहन। जब दिया पैदा होती है
तो सब यही दुआ करते हैं कि उसकी किस्मत चंगी हो। मेरी सलोनी को लगता है किसी की दुआ नहीं लगी। इतनी सारी उम्र का रोना है। तुम कितनी चंगी हो मेरी बहन। बस इसी तरह खुश रहा करो। बस जो मैंने प्लान बनाया है उस पे अमल आज और अभी होना चाहिए। लेकिन रिदा, अब तो सिचुएशन कुछ। आतिफ भाईजान, मैं जो कह रही हूँ ना आप वही करें। इस तरह से मिनाल भाभी को शक भी नहीं होगा कि सलोनी जमाल की बहन है। अरे हाँ आतिफ, रिदा बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस तरह तुम घर से गायब रहे हो, अगर भाभी को जरा भी शक हुआ तो इसमें मैं जा रही हूँ, आप सब लोग नहीं, जमाल तुम भाभी को लेकर घर पहुंचो। ओके। इस तरह से मेरी प्यारी सी भाभी अपने ससुराल में पहली दफा कदम रख लेगी और अपना घर भी देख लेगी। तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है। ओके, मैं चलती हूँ, आप लोग आ जाना। ओके ओके रिदा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाभी। बाय। ओके, खुदा हाफिज रिदा। आतिफ, रिदा ने बहुत अक्लमंदी की बात की है। हाँ। अच्छा यार, मैं घर जाता हूँ, मिनाल को मनाना होगा। तुम यूं करो कि सलोनी को लेके घर पहुंचो। ठीक है। फोन ऑन कर लो। बाबा जानी का फोन। अब सुन, अभी फोन मत सुनो। बाद में कोई बहाना कर देना, कुछ भी कह देना, लेकिन इस वक्त फोन सुनने की गलती मत करो। अच्छा सही है। मैं घर पहुंच के तुम्हें मैसेज कर दूंगा। अगर बाबा जानी घर आए हुए हैं तो तुम सलोनी को लेकर मत आना। ओके? ठीक। खुदा हाफिज। बड़े खान साइन को पता चला तो वो नाराज दी जाएंगे। वो तो है भी गुस्से वाले। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह मालिक है। चलो वो क्या थी गया है नंबरदार? छोटे खान सिंह का फोन तो खुल गया है, पर उन्होंने बड़े खान सिंह का फोन सुना नहीं है। कभी ऐसा थे तो नहीं नंबरदार, बड़े खान सिंह के नंबर से फोन जाए और छोटे खान से ही फोन ना सुने। मुझे तो इनमें लगता है कि मेरा भिरा मोहम्मद नवाज जो हालात उनको बता आया था ना, इस वजह से वो बहुत परेशान थी गए होंगे। नंबरदार, बात हो गई छोटे खान से? जी खान सिंह, वो उनका फोन बंद है सही। मोबाइल देना। क्या बात है, इतनी खामोश क्यों? वैसे
आपकी मीटिंग कैसी रही? नॉट बैड। कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स में। आपकी मसरूफियत क्या और भी बढ़ जाएगी? देखो आफी, मुझे इस घर को तुम्हारा वक्त चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता यूं तुम्हारा अचानक चले जाना, मुझे टाइम ना देना। मैं बाबा जानी से बात करूंगी कि वो बिजनेस में तुम्हारी। ना, तुम बाबा जानी से बिजनेस के बारे में कुछ नहीं कहोगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी बिजनेस को लेके बाबा जानी और अम्मा जान के दरमियान इतने इख्तलाफात हैं। बाबा जानी का फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। अच्छा, ये तुम्हारा फोन क्यों ऑफ मिल रहा है? बाबा जानी, मैं मीटिंग के सिलसिले में कराची गया हुआ था और फ्लाइट पे था, शायद इसलिए सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे। ये सलोनी कहाँ है और नूरे को किसने मारा? बाबा जानी, ये बेवकूफ़ी जमाल से हुई है। नूरा उसे ले जाने आया था, काफ़ी बदतमीजी कर रहा था और बाबा जानी आपके बारे में बहुत बुरा भला कहा उसने। वो तो अच्छा हुआ मैं वहां नहीं था। ठीक है। क्या हुआ आफी? फिर कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? हाँ, वो नूरा जबरदस्ती फाइल ले जाने आया था, जमाल के साथ बदतमीजी करने लगा, उसकी बहन भी घबरा गई। मगर वो तो कब की गांव वापस जा चुकी है। ये तुमसे किसने कह दिया? लो, कर लो बात। रिदा ने, और किसने? तुम भी किसकी बातों में आने लगी? उसकी बहन यही है और शायद वो उसे शाम को चाय पिलाए, तुमसे मिलवाने। तौबा तौबा तौबा। रिदा और कुलसुम आंटी से तो अल्लाह ही बचाए। सेकंड में बंदे का दिमाग ही बदल देती है। शुक्र मैंने परेशान करने के लिए फोन नहीं किया। जी हुक्म खान साहब, आपने बुलवाया था। तुम सलोनी से मिलने गए थे या उसे लेने? बोलो। मैं मिलने गया था खान से, पर जो मैंने वहां देखा है ना। क्या देखा तुमने? यही कि वो हमारे मेहमान खाने में महफूज है। वो नौजवान हमारा मैनेजर है, कोई गैर नहीं, तो उसकी हिफाजत कर रहा था और तुमने उससे भी बदतमीजी की। वो खान से वहां तो वो अपनी गांव वाली सिलोनी थी नहीं, वो तो सिलोनी ही और थी। वो कपड़े हार सिंगार खान से। अगर शहर में उसे अच्छा कपड़ा और अच्छा खाना मिला तो उस पर खुश होने की बजाय एतराज कर रहा है। और तुमने उसे जबरदस्ती अपने साथ लाने की भी कोशिश की। सच सच बताओ नूरे, तुम मेरे गुस्से से वाकिफ नहीं हो।
खान सही मैंने उसका बाजू पकड़ा था। क्यों पकड़ा था? वो मेहमान थी मेरी वहां और तुमने वापस आकर उसे बदनाम भी किया यहां कि वो किसी गैर मर्द के साथ रह रही है। शर्म करो। खान सही, इसको माफी दे दे सही, इससे गलती थी गई, फिर ऐसे नहीं होगा सही, माफी दे दे। खान सही एक दफा माफ कर। दफा दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अरे तुम वहां क्यों खड़ी हो गई? परेशान क्यों हो? आ जाओ, इसे आप नहीं कर सकते।